हेलो बच्चों, अभी जो करने वाले हैं ना बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ध्यान देना। और एग्जाम की पीबीआई भी है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 का सर्कल का है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं थ्योरम्स। ठीक है, जो सिंपली बहुत लोग फंस जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं बोल करके। तो मैं आपको वैसे बताऊंगा ना जो आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कहा गया है हमारे पास, जो इसमें थ्योरम है, इसमें हमारे पास जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हमारा क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया CD और AB, ये आपस में इक्वल दिया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा में ये कहा गया है कि हम लोग को AB और CD जो हमारा कोड है वो प्रूफ करना है कि इक्वल है, वो प्रूफ करना है। ठीक है, देखो बनाते हैं, बहुत सिंपल बताऊंगा। ठीक है, आपको एक में समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम जो बनाते हैं ना उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, आपको उसमें गिवन लिखना पड़ेगा, प्रूफ लिखना पड़ेगा, बहुत चीज लिखना पड़ता है। देखो गिवन में क्या हमारे पास है, आ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O है, रेडियस R हमारे पास है, समझ गए। और गिवन इसके बाद क्या है हमारे पास कि जो आर्क है ना, AB इक्वल्स टू आर्क CD, आपस में क्या इक्वल है। इसका लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, वो क्या तरीका है देखिए आता हूं। AB, आर्क का सिंबल ये आ जाता है और CD ये हमारा इक्वल है। और जो हमारे पास प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूफ में हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, AB, ठीक है, जो कोड हमारा से ना, कोड AB इक्वल्स टू कोड CD, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं समझो। यहां पर हम लोग जो काम करने वाले ट्रायंगल किसमें है, ABO और COD में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OCD में करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ये जो रेडियस है ना वो चारों इक्वल है, वो तो लिख सकते हैं हम लोग ना। समझो क्या इसमें OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD, ये क्या हमारा रेडियस दिया हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों मेन बात इसमें क्या है ना, जो एक और जो होता है इक्वल वो नहीं खोज पाते हैं। तो ये समझिए कभी भी अगर किसी सर्कल का माइनर आर्क या मेजर आर्क इक्वल दिया हो तो जो एंगल वो फॉर्म करेगा, ठीक है, यहां पर वो एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप उसको बना के लिखिएगा शेड्यूल में, हम डायरेक्टली काम करते हैं। क्या होगा इसमें, एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB, क्या होगा, क्यों है ना, ये होगा गिवन में हो जाएगा। गिवन में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आर्क है ना AB इक्वल्स टू CD, इसीलिए ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका एक अलग ही थ्योरम है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बता दूंगा कि ये जो इक्वल होने के बाद इक्वल कैसे होता है ना। देखो तो हमारे पास क्या है, दो साइड है और एक एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल हो गया ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल COD हो गया इक्वल। अब जो कहा गया हमारे पास कि जो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CD हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CT से, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो चुका, ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना, एग्जाम का समय चल रहा है, ये तो फिर बेटा लोग फेल हो गए ना तो एग्जाम लग जाओगे। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करो, बढ़िया रहेगा।